जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के एक और वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है और किस कारण से इनको बाहर किया जा रहा है और दोबारा से री अपील का मौका भी नहीं दिया गया है। ऐसे क्या रीजन रहे हैं, हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बाहर क्यों किया जा रहा है लोगों को। आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि इनको बाहर कर दिया गया, री अपील का मौका भी नहीं दिया गया। तो एक बार डिटेल में आप बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डीवी में अब्सेंट हुए थे वो 8 बच्चे थे। अब जो बच्चा अब्सेंट हो गया है उसको क्या मौका देना चाहिए? उसको परमानेंटली बाहर कर दिया गया कि आप जब डीवी देने के लिए आए नहीं हैं तो क्या पता सेकेंड डीवी में आपका नाम दे दें, आप तब भी मौजूद ना हो। इसलिए उसको परमानेंटली ही बाहर कर दिया गया है। तो इनका तो कोई मतलब नहीं बनता है कि री अपील का कुछ मौका मिलना चाहिए। अब उसके बाद 8 बच्चे तो ये हो गए। कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट हुए हैं, वो कितने हैं? 3 बच्चे। अब ये मेडिकल से ही अनफिट हो गए हैं। जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए था उनका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होगी जो ठीक भी नहीं हो सकती है। तो री मेडिकल भी देने का कोई मतलब नहीं था कि ठीक हो जाए तो री मेडिकल भी दे दिया जाए। तो भाई इन लोगों को अनफिट कर दिया गया है। और अनफिट ऐसे नहीं किया जाता है, पूरी पैनलिस्ट के पास भेज के अच्छे से चीज़ें चेक होती हैं, बाहर से भी रिपोर्टें निकलवाई जाती हैं। जब डॉक्टर कह देता है कि हाँ ये ठीक होने लायक नहीं है या कुछ समस्या है, तभी उसको अनफिट किया था। ऐसे नहीं अनफिट किया था है कि उन्होंने चेक किया और अनफिट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस पे भी कोई मतलब नहीं बनता था इन लोगों को री अपील करने का। अब उसके बाद बात करते हैं, एक और था अनफिट रिक्वायर्ड मेडिकल। एक बच्चा ऐसा भी था, हो सकता है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए हो उसके पास वो अवेलेबल ही ना हो, इस वजह से इसको अनफिट कर दिया गया। तो भाई अगर इसको री मेडिकल दिए दे भी दिया जाता तो ये दोबारा में आके फिर से फिट कैसे हो जाता जब पहले ही वो अनफिट है, उन चीज़ों के लिए वैलिड ही नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा है, जैसे मान लीजिए बी वन के लिए आपको विद ग्लासेस मांगा गया है और किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल इनवैलिड है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो चश्मे के साथ भी कुछ नहीं देख पा रहा है तो बेकार है। तो इसलिए ऐसा भी कोई स्टूडेंट रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 3 बच्चे ये भी थे। ये हमारा ग्रेड फर्स्ट का है, आप लोग ग्रेड थर्ड वाले धोखा ना खाना। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी वजह से 3 लोग बाहर हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास जो डिग्री है वो दूसरे ट्रेड की है, भर दिया दूसरे ट्रेड, उनका हो गया सिलेक्शन। अब वो वहाँ पे गए हैं एफिडेविट लेके, तो क्या एफिडेविट मान्य किया जाएगा? जब उनको पुनः से उसी ट्रेड पे भेजा जा रहा है जिस ट्रेड पे वो हैं, तो वो कट ऑफ भी नहीं क्वालिफाई किए जा रहे हैं। नहीं तो एक मौका भी दिया जाए कि चलो आपसे गलती हुई है तो आपको थोड़ा होल्ड पे रख देते हैं, अगर आपकी ट्रेड पे सीट खाली हुई और कट ऑफ क्लियर किया आपने तो मौका दे दिया जाएगा। लेकिन वो उसमें भी फिट नहीं बैठते हैं। तो भाई जिसका ये डॉक्यूमेंट में दिक्कत है उनको भी अनफिट कर दिया गया है। अब इसके लिए बताइए क्या री अपील कर सकते हैं? इस तरीके से टोटल जो स्टूडेंट हुए थे 15, और पूरे के पूरे 15 स्टूडेंट का सेकेंड डीवी भी आ चुका है। और ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें हर एक जोन पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से बच्चे जरूर अनफिट हो रहे होंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, और ये कन्फर्म है। आप देख लेना, इस पे भी बच्चे बाहर होंगे। अब उसके बाद क्या दोबारा मौका मिलना चाहिए था? मैंने आपको बता दिया। भाई कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है, वैलिड रीजन ही नहीं है कि इनको दोबारा मौका दे दिया जाए। दोबारा मौका देने का मतलब होता तो इनको री मेडिकल ही दे दिया जाता, री अपील का चांस ही नहीं मिलता। री मेडिकल दे दिया जाता, अपना फिट होके पहुंच जाते। तो भाई आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो। उसके बाद री अपील का मौका नहीं दिया। भाई री अपील का मौका नहीं दिया, जो बच्चे एबसेंट हो गए हैं मैं तो कहता हूँ उनको सीधा बाहर कर दिया जाए। उनको तो ब्लॉक डेट पे भी मौका नहीं देना चाहिए। आप अगर उस डेट में अब्सेंट हुए हैं इसका मतलब है कि आपको मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका उसी दिन कोई एग्जाम लगा है, तो आरआरबी को ये करना चाहिए कि आप हमें अपना एडमिट कार्ड भेजो, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ ब्लॉक डेट पे कि उसी दिन मेरा एग्जाम लगा हुआ था तो मैं अब्सेंट हो गया। तो आपको एलिजिबल करना चाहिए डीवी मेडिकल के लिए, वरना ब्लॉक डेट में इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, इनको बाहर ही कर देना चाहिए। जिससे कि जो जिसको ज़रूरत है उन बच्चों को भी तो जॉब मिल पाए। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।